कोहिनूर हीरे के बारे में कहा जाता है कि ना तो इसे कभी खरीदा गया और ना ही इसे कभी बेचा गया है। इसे या तो युद्ध के माध्यम से जीता गया है या फिर एक राजा ने दूसरे राजा को तोहफे में यह हीरा दिया है। अपने 800 वर्षों के इतिहास में यह हीरा खून खराबे और रोमांच से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इस हीरे का आकार मुर्गी के अंडे के जितने बराबर था और इसे बेचकर उस समय पूरी दुनिया की आबादी को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। इसके बारे में कहा जाता है कि जिसके हिस्से में ये हीरा आएगा वह दुनिया का मालिक होगा, लेकिन पूरी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसके हिस्से में आएंगे। अपने 800 सालों के इतिहास में ये हीरा एक से दूसरे राजा के बीच में घूमता रहा है और वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। भारत के अंदर तो यह हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास गया ही, लेकिन भारत के बाहर भी वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फारस के कई राजाओं के पास यह हीरा रहा। कहा जाता है कि यह धरती के 13 फीट अंदर पाया गया था। कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की गोलकुंडा खान से निकाला गया था, जो कि कृष्णा नदी घाटी के साइड में है। कृष्णा घाटी नदी 8वीं शताब्दी में वो इलाका था जहां दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह माना जाता है जहां हीरे पाए जाते थे। तब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इसका वजन 186 कैरेट था, अर्थात ग्राम में कहें तो 37.2 ग्राम, लेकिन इसे कई बार तराशा गया है ताकि इसकी चमक बरकरार रहे। तो वर्तमान में यह 105 कैरेट का बचा हुआ है, जिसका कुल वजन माना जाएगा 21.12 ग्राम। गोलकुंडा की खदान से निकालने के बाद इस हीरे के पहले मालिक जो थे वो काकतीय राजवंश हुआ करते थे। कहा जाता है कि काकतीय राजवंश ने यह हीरा अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगाया था। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान काकतीय साम्राज्य पर हमला किया था और तब काकतीय साम्राज्य से यह हीरा खिलजी को प्राप्त हुआ, जिसे वो दिल्ली ले आया और दिल्ली सल्तनत में एक राजा से दूसरे राजा के पास यह हीरा क्रमानुसार जाता गया। भारत की धन वैभवता को देखकर जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, बाबर ने पानीपत के मैदान में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली की सल्तनत पर मुगल सत्ता स्थापित होती है। इसके बाद ये हीरा मुगलों के पास आ जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हीरे का उल्लेख किया। इस हीरे को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में शोभित किया था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक के लेखक विलियम डेलरम्पेल कहते हैं, कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर हीरा को देखा था। उस समय यह हीरा तख्ते ताउस में लगाया गया था। तख्ते ताउस यानी शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक नायाब सिंहासन, जिस पर बैठकर मुगल शासन किया करते थे। इस तख्ते ताउस में उस समय दुनिया के सबसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे, जिनमें कोहिनूर हीरा और नीला रूबिल शामिल था। हालांकि मुगल नीले रूबिल को ज्यादा बेशकीमती मानते थे। कहा जाता है कि तख्ते ताउस बनवाने में ताजमहल से 4 गुना ज्यादा रुपए खर्च हुए थे। तो इससे आप मुगलों की वैभवता और धनाढ्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में मुगलों की धन दौलत और धनाढ्य विरासत को देखकर पर्सिया के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। उस समय दिल्ली के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला थे, जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण के डर से सुसाइड कर लिया था। थियो मैकॉप लिखते हैं कि निजामुल मुल्क ने कोहिनूर हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा लिया था, जिससे कि वह नादिर शाह के हाथ न लग सके। लेकिन दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी कर दी। तो जब नादिर शाह को पता चला कि हीरा पगड़ी में छुपा हुआ है, तो वह पगड़ी बदलने की रस्म अदा करता है, जिससे कि हीरा नीचे गिर जाता है और जब वह हीरा उठाकर देखता है तो धूप की रोशनी में वह चमकने लगता है। उस चमकते हुए हीरे को देखकर अनायास ही नादिर शाह के मुंह से निकलता है ओह ए नूर, अर्थात रोशनी का पहाड़। तो इस तरीके से इस हीरे का नाम पहली बार नादिर शाह ने कोहिनूर रखा था। दिल्ली की लूट अफगानिस्तान ले जाने का बहुत दिलचस्प बयान फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने अपनी किताब आलम आराए नादरी में लिखा है। मारवी लिखते हैं कि दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी धन दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस की लूट, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। लुटे हुए सारे खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान के लिए रवाना किया गया था। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये हीरा जिसके भी पास आएगा वह दुनिया का मालिक होगा, लेकिन उसके हिस्से में सारी दुनिया की बदनसीबी भी आएगी। और यहाँ से शुरू होती है कहानी द कर्स ऑफ कोहिनूर। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उनके पोते शाहरुख मिर्जा को कोहिनूर हीरा मिलता है, जिन्होंने अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी की मदद से खुश होकर उन्हें तोहफे में कोहिनूर सौंप दिया था। दुर्रानी का पोता शुजा शाह दुर्रानी इसे अपने ब्रेसलेट में पहनता था। शुजा शाह जब पेशावर आया तो सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में इस हीरे को शुजा शाह से हथिया लिया। कोहिनूर एक बार फिर भारत आ गया था। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौकों पर अपनी बाह में बांधकर निकलते थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर दिया गया और लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर खुद कोहिनूर हीरे को लेने के लिए लाहौर आते हैं और यहाँ से वो कोहिनूर हीरे को लंदन भेजने की व्यवस्था करते हैं। भारत से कोहिनूर को लंदन भेजने की जो कहानी है वो भी बहुत ही रोमांचक है। अब जानते हैं कि कोहिनूर को लंदन ले जाने वाला जहाज कैसे मुसीबतों में फंसता है।
कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड की सहलेखिका अनीता आनंद बताती हैं, जब कोहिनूर को जहाज पर चढ़ाया गया तो जहाज के चालकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी गई। वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं ये उनको नहीं पता था। मीडिया नाम के जहाज के इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्तों तक कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग अचानक बीमार हो गए। जहाज पर हैजा फैल गया। जहाज के कप्तान ने चालकों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मॉरिशस आने वाला है, वहां हमें दवाई और खाना मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जहाज मॉरिशस पहुंचने वाला था तब मॉरिशस के लोगों ने जहाज पर बीमार लोगों के बारे में खबर सुनी। उन्होंने धमकी दी कि यदि जहाज उनके तट पर भी पहुंचा तो वो उसे तोपों से उड़ा देंगे। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े समुद्री तूफान से टकराना पड़ा, जिससे कि उनका जो जहाज था वो लगभग आधा टूट चुका था। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे और शायद इसी वजह से उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो बहुत ही अभूतपूर्व ढंग से इसका स्वागत किया गया। लंदन के क्रिस्टल पैलेस में इसको रखा गया और जनता के दरवाजे इसको देखने के लिए खोल दिए गए। विलियम डॉलरम्पेल कहते हैं, कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद इसकी वहां नुमाइश की गई। कोहिनूर टॉवर ऑफ लंदन में मौजूद है। कोहिनूर के साथ ये अंधविश्वास फैल गया था कि जो कोई पुरुष उसे हाथ लगाएगा ये उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन महिलाओं को इसे पहनने से कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कोहिनूर हीरा फिर से भारत में वापस आ सकता है? भारत 1947 में आजाद होता है, तब से कई सरकारें भारत में कोहिनूर को वापस लाने का प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। इनकी सरकार का ये कहना है कि कोहिनूर हीरे की दावेदारी केवल भारत ही नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि भी इसकी दावेदारी कर रहे। सवाल ये उठता है, क्या कोहिनूर भारत में वापस आ सकता है? आप लोगों की क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कोहिनूर की ये कहानी आपको कैसी लगी